सबसे पहले तो पार्लियामेंट में जो चल रहा है उसको लेकर के सबको चिंता होगा, देश को भी और आप सब मीडिया वालों को भी। जब देश का हित का बात होता है तो कोई चुपचाप नहीं बैठ सकता है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप सब भी मीडिया वाले हैं, लेकिन है तो हम लोग सब भारतीय हैं। वी ऑल आर इंडियंस। वी मे बी वर्किंग इन डिफरेंट प्रोफेशन, but we all are citizens of India. Anything related to the nation will be a matter of concern for everyone. श्रीमान राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है, लेकिन देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जो भी बोलता है, अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है, और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं। उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। देश ने देख लिया कांग्रेस के नेतृत्व को और देश ने नकार दिया है। तो देश के वासी अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये हमारा गलती नहीं है, पार्लियामेंट का भी गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे। ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। मैं बहुत डिटेल से राहुल गांधी ने जो बात लंदन में जाके कही है वो आप सबको मालूम है, इसलिए मैं बहुत नहीं दोहराऊंगा। लेकिन दो बातें मैं बहुत ही क्लियर शब्दों से मैं कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने लंदन में जाके झूठ बोला। इस बजट सेशन के पहले पार्ट में आप सबने देखा है, देश वालों ने देखा है, राहुल गांधी ने भाषण दिया। कांग्रेस पार्टी के जितने तय समय है उससे भी ज्यादा उन्होंने बोला, और इतना अनाप शनाप बातें उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, झूठ बोला पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में रूल को ताक में रख करके उन्होंने बेकार की बातों को पार्लियामेंट के सदन में बोला, और फिर लंदन में जाके बोलता है कि उनको पार्लियामेंट में बोलना नहीं दिया जाता है। इस तरह का झूठ, ये हमारा देश के लिए बहुत नुकसान होता है। दूसरा, राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाकर के वो भाषण भी नहीं दे सकते हैं।
देश में कहीं भी जाकर के कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, रोक दिया जाता है। आप सबने देखा है, उन्होंने यात्रा किया, अपने ही विचार से मिलने वालों का एक झुंड लेकर के उन्होंने यात्रा किया और हर दिन सुबह शाम बोलते रहा, हर समय बोलते रहा। फिर विदेश में जाके बोलते हैं कि इंडिया में बोलने का आज़ादी नहीं है। इस देश में सबसे ज़्यादा जो बोलता है वही कह रहा है कि बोलने नहीं दिया जाता है। जो भी आप देखिए, सबसे ज़्यादा सुबह से शाम तक रात दिन सरकार को गाली देते रहते हैं, बोलते रहते हैं और वो कहते हैं कि उसको बोलने का आज़ादी नहीं है। ये किस तरह का तमाशा है। देश के लिए ये एक बहुत ही दुखद समय है कि पार्लियामेंट का मेंबर, जिस पार्लियामेंट का खुद मेंबर है, वही उस पार्लियामेंट का गरिमा को गिराने का काम कर रहा है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि है, जनता का हित में जो भी है हम बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग जनता और देश कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, जितना भी भारत के विरोधी ताकतें हैं, वो सबका भाषा एक है। आप गौर कीजिए, जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं, वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं वही भाषा बोलते हैं। इसलिए जब हमने पार्लियामेंट में भी इस बात को कही थी कि रूल के तहत देश के अंदर में जो भी बहस होना है, हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर में जो भी प्रावधान है उसी के तहत हम लोग काम करेंगे। हम लोग सत्ता में अपने आप नहीं आए, मोदी जी अपने मर्जी से प्रधानमंत्री नहीं बने। हमारे लगभग 140 करोड़ का आशीर्वाद से मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने हैं और आज पूरा दुनिया कह रहे हैं कि मोदी जी का विचार, मोदी जी का दूरदृष्टि और मोदी जी का काम करने का तरीका ये देश के लिए और दुनिया के लिए मिसाल है। ये सब मानते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस प्रधानमंत्री को भी अनाप शनाप बात करके बदनाम करने का कोशिश करते हैं। हमारे पार्टी, हमारा नेता और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अगर कुछ डिफरेंसेस होता है तो हमारे खिलाफ बोलते हैं तो वो चलता है, लेकिन भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आ करके माफ़ी मांगना ही होगा, वरना हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जो भारत विरोधी ताकतें हैं और लंदन के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सही है, और लोग सोचते हैं कि भारत में तो बोलने का आज़ादी नहीं है। यहाँ कहते हैं कि प्रेस मीडिया का फ्रीडम नहीं है, जुडिशरी ख़त्म हो गया, लोकतंत्र ख़त्म हो गया। इस तरह का बातें करके देश को नुकसान पहुंचाया है और एक तरीके से भारत के संविधान को भी उन्होंने इंसल्ट किया है, जुडिशरी को इंसल्ट किया है। हमारा जुडिशरी कमज़ोर नहीं है, इंडिपेंडेंट है और बहुत मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। और वहाँ कहते हैं कि जुडिशरी भी ख़त्म हो चुके हैं इंडिया में, पार्लियामेंट ख़त्म हो चुके हैं, डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुके हैं। इस तरह का जो बातें उन्होंने लंदन में जा कर के दुनिया का सामने में बोला, इससे देश और हमारा लोकतंत्र को बहुत क्षति पहुंचाया है। इसलिए हम तो इसको ये सोचते हैं कि देश के लोग जानते हैं कि ये आदमी किस तरीके के सोच है, लेकिन विदेश के लोग तो नहीं जानते हैं ना। विदेश के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी सच बोल रहा है।
हमारा देश वाला तो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जो भारत को अच्छा से नहीं जानता है वो तो सोचेंगे कि राहुल गांधी ने सच बोल दिया है, तो इसका भरपाई कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी सारा जाके क्या लंदन में झाड़ू मारेगा और नमस्ते करके बोलेंगे कि राहुल गांधी ने जो बोला है माफ़ कर दो? ये देश के लिए बहुत बड़ा ये गंभीर विषय है। इसलिए मैं जैसे कहा कि मैं बात को लंबा नहीं रखना चाहता हूँ, विषय को हम भटकाने भी नहीं चाहते हैं। एक ही मुद्दा है कि देश के खिलाफ, संसद के खिलाफ जो उन्होंने बात बोला, झूठ बोला, माइक ऑफ कर दिया करके झूठ बोला, बोलने नहीं दिया जाता बोल के उन्होंने झूठ बोला, ये सारा उन्होंने देश के खिलाफ विदेश के धरती में जा करके झूठ बोला, उसके लिए माफ़ी मांगना होगा। और ये हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। और आप सब भी मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि एक बात और कुछ समय के लिए ये छोड़िए कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या किसी पार्टी के, कि आप मीडिया के हैं। एक बार हम लोग एक भारतीय होने के नाते भारत को बदनाम करने वाला का खिलाफ में सबको आवाज़ उठाना चाहिए।